नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक शानदार बाइक राइडिंग फिल्म। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक छोटे से शहर के बाहर रेगिस्तान के इलाके से होती है। दो कारें एक गैरकानूनी रेस की तैयारी कर रही होती है। जैसे ही रेस शुरू होती है, अचानक एक बाइक सवार बीच में आ जाता है। कार ड्राइवर उसे रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो ओवरटेक न कर सके, लेकिन बाइक सवार स्पीड बढ़ा देता है, एक शानदार व्हीली करता है और बड़ी चालाकी से दोनों कारों को पीछे छोड़ देता है। इसके बाद वो शहर में प्रवेश करता है। यही है हमारी कहानी का हीरो जॉन। पास खड़ा एक बच्चा जॉन से पूछता है कि क्या उसे पेट्रोल भरवाना है, लेकिन जॉन मना कर देता है और एक दुकान के अंदर चला जाता है। दुकान के अंदर उसे कई मशहूर बाइक राइडर्स की तस्वीरें दिखाई देती हैं। उन्हीं में से एक पुरानी तस्वीर पर उसकी नजर टिक जाती है। वो तस्वीर उसकी और उसकी प्रेमिका शेन की होती है। जॉन भावुक हो जाता है और चुपचाप दुकान से बाहर निकल जाता है। इसी दौरान वे कार रेसर भी वहां पहुंच जाते हैं और उस बच्चे के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ये देखकर जॉन बीच में आता है और दोनों से भिड़ जाता है। वो आसानी से उन्हें हरा देता है और वे वहां से भाग जाते हैं। तभी दो और बाइक सवार वहां पहुंचते हैं। वे जॉन के सबसे अच्छे दोस्त निकलते हैं। वे जॉन से पूछते हैं कि पिछले 6 महीनों से वो पुलिस से छिप क्यों रहा था और अब अचानक वापस क्यों आया है। जॉन जवाब देता है कि वो अपने सारे मसले खत्म करने के लिए लौटा है। वो ये भी कहता है कि वो शेन को कभी नहीं भूल पाया। जॉन अपने दोस्तों से कहता है कि वो सब कुछ अकेले संभाल लेगा और उन्हें उसके कारण मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उसके दोस्त साफ कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। इसके बाद तीनों मिलकर शहर के बाइक रेसिंग एरिया की ओर निकल पड़ते हैं। उनकी तेज रफ्तार के कारण एक लोकल गैंग का बाइक सवार गिर जाता है। गुस्से में वह जॉन और उसके दोस्तों का पीछा करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते एक जोरदार पीछा और लड़ाई शुरू हो जाती है। एक पल ऐसा भी आता है जब वे एक बड़े ट्रक से टकराते कराते बचते हैं, लेकिन किसी तरह बाल बाल बच जाते हैं। जॉन उस बाइक सवार को हरा देता है, लेकिन कुछ ही देर में उसके गैंग के बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं। उनका लीडर स्टीफन आगे आता है। जॉन और स्टीफन आमने सामने खड़े होते हैं और एक बड़ी लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है। तभी वहां पुलिस की गाड़ी आ जाती है। मुसीबत से बचने के लिए दोनों पक्ष वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जॉन और उसके दोस्त बाइक रेसिंग एरिया पहुंचते हैं। वहां बहुत सी लड़कियां होती हैं, जिन्हें देखकर जॉन के दोनों दोस्त उसे छोड़कर अलग हो जाते हैं। उनमें से एक दोस्त की मुलाकात नीना नाम की लड़की से होती है। उधर जॉन एक दूसरी दुकान में जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी प्रेमिका शेन से होती है। जॉन उससे पूछता है कि वो कैसी है। शेन बताती है कि सब ठीक था, लेकिन पुलिस ने उसकी दुकान सील कर दी। पुलिस का कहना था कि उसका बॉयफ्रेंड एक ड्रग डीलर है। शेन ये भी बताती है कि हेनरी नाम का एक आदमी जॉन को ढूंढ रहा है, क्योंकि जॉन ने उसकी बाइक चुरा ली थी। जॉन मानता है कि उसने बाइक चुराई थी, लेकिन वो साफ इनकार करता है कि वो कोई ड्रग डीलर है। शेन आहत और गुस्से में होती है। वो जॉन से वहां से जाने के लिए कहती है। उसी समय हेनरी अपने गैंग के साथ दुकान पर पहुंच जाता है। उन्हें देखकर शेन तुरंत एक बंदूक उठा लेती है। जॉन इशारे से उसे गोली न चलाने के लिए कहता है। हेनरी जॉन से अपनी बाइक के बारे में पूछता है। जॉन पलटकर पूछता है, तुम्हें बाइक चाहिए या उस बाइक के अंदर छुपे ड्रग्स? ये सुनकर हेनरी समझ जाता है कि जॉन को सच्चाई पता है। वो चाकू निकाल लेता है। अचानक शेन बंदूक जॉन की ओर फेंकती है। जॉन उसे पकड़ लेता है और हेनरी के सिर पर तान देता है। हेनरी धमकी देता है कि शाम तक बाइक वापस कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा। इतना कहकर वो अपने गैंग के साथ वहां से चला जाता है। उसी रात हेनरी स्टीफन से मिलता है। वो शहर में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए एक डील करना चाहता है। हालांकि स्टीफन खुद गैरकानूनी कामों में शामिल है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसके लोग ड्रग्स की वजह से बर्बाद हों। इसलिए वो ये सौदा ठुकरा देता है। हेनरी उसे बड़ी रकम का लालच देता है, लेकिन स्टीफन फिर भी मना कर देता है और उसे वहां से भगा देता है। कुछ देर बाद शेन अपनी बाइक लेकर निकलने ही वाली होती है कि तभी जॉन वहां पहुंच जाता है। वो उससे साथ में ड्रिंक पर चलने को कहता है। शेन गुस्से में कहती है, तुम 6 महीने मुझे छोड़कर चले गए और अब अचानक वापस आकर सब ठीक करना चाहते हो। वो बाइक स्टार्ट करके चली जाती है, लेकिन जॉन उसका पीछा करता है। थोड़ी ही देर में
दोनों शहर की सड़कों पर साथ साथ खुशी से बाइक चलाने लगते हैं। जॉन उसे उसके घर तक छोड़ता है और आखिरकार शेन उसके साथ ड्रिंक पर चलने के लिए मान जाती है। बार में स्टीफन का भाई जॉन को देख लेता है और उसका ड्रिंक नीचे गिरा देता है। जॉन गुस्से में उसे मार देता है। स्टीफन तुरंत बीच में आता है, अपने भाई को खींचकर अलग करता है और उसे हर बार मुसीबत खड़ी करने के लिए डांटता है। अपमानित और गुस्से में स्टीफन का भाई वहां से चला जाता है। शेन जॉन से पूछती है कि उसके साथ हर जगह परेशानी क्यों चली आती है। जॉन उसे सब समझाने की कोशिश करता है। इसी बीच हेनरी बार में आता है। वो जानबूझकर एक आदमी को पीटता है और वहां अफरातफरी मचा देता है। लोग डरकर भागने लगते हैं। स्टीफन का भाई वॉशरूम में चला जाता है। हेनरी, जो अब भी स्टीफन से नाराज है, उसके पीछे जाता है और बाइक की चेन से उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। दूसरी तरफ जॉन शेन से अपने दिल की बात कहता है। वो बताता है कि पिछले 6 महीनों में वो उसे कितना मिस करता रहा। शेन पूछती है, फिर तुम गायब क्यों हो गए थे? जॉन बताता है कि एक दिन हेनरी ने उसे 2 बाइक सुरक्षित रखने के लिए दी थी और सख्त चेतावनी दी थी कि उन्हें कभी चलाना मत। जॉन को लगा कि वे सामान्य बाइक है, इसलिए उसने उन्हें शेन के गैराज में रख दिया। एक दिन उसने उनमें से एक बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। जांच करने पर उसे पता चला कि बाइक के अंदर महंगे ड्रग्स भरे हुए हैं। शेन को खतरे से बचाने के लिए जॉन वो बाइक लेकर वहां से गायब हो गया। अब शेन को समझ आता है कि इसी वजह से पुलिस ने उसका गैराज सील किया था। जॉन कहता है कि वो सिर्फ उसके साथ मेक्सिको में एक शांत जिंदगी जीना चाहता है। जॉन के प्यार से प्रभावित होकर शेन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसी समय जॉन का एक दोस्त नीना के साथ समय बिता रहा होता है। तभी उनका दूसरा दोस्त वहां आता है और बताता है कि सभी लोग शहर छोड़ रहे हैं और शेन भी उनके साथ जाएगी। इधर पुलिस हत्या की जगह पर पहुंचती है। स्टीफन अपने भाई की लाश देखकर गुस्से से भर जाता है। पुलिस उसे बताती है कि उनके पास एक गवाह है। वो गवाह हेनरी के गैंग की एक महिला होती है। वो झूठ बोलती है और दावा करती है कि स्टीफन के भाई को जॉन ने मारा है। ये सुनकर स्टीफन आगबूला हो जाता है और वहां से निकल जाता है। 2 FBI अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं। उसी दौरान उनमें से एक अधिकारी को एक महत्वपूर्ण फोन कॉल आता है। स्टीफन अपने गैंग को आदेश देता है कि वे हर जगह जॉन को ढूंढे और रात होने से पहले उसे मार दे। उधर जॉन, शेन और उसके दोस्त शहर छोड़ने की तैयारी करते हैं। वे एक दुकान पर वाहन में ईंधन भरवाने के लिए रुकते हैं। अचानक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। खबर आती है कि स्टीफन के भाई की हत्या जॉन ने की है। ये देखकर शेन हैरान रह जाती है और दुकान में मौजूद सभी लोग ये खबर देख लेते हैं। पुलिस तुरंत जॉन की लोकेशन ट्रेस कर लेती है। FBI भी उसी दुकान की ओर रवाना हो जाती है। स्टीफन को भी पता चल जाता है कि जॉन कहाँ है। हेनरी जॉन को फोन करता है और कहता है कि अब सबको यकीन है कि वही कातिल है। वो बदले में अपने ड्रग्स की मांग करता है और सुरक्षा देने का वादा करता है। अचानक एक आदमी जॉन पर बंदूक तान देता है। जॉन उसे निहत्था कर देता है, लेकिन तभी दूसरा हमलावर सामने आ जाता है। इस बार शेन बंदूक तानकर दूसरे हमलावर को रोक लेती है। खतरे को समझते हुए जॉन का दोस्त बंदूक नीना को देता है और कहता है कि वो खुद को सुरक्षित रखे। चारों किसी तरह वहां से निकल भागते हैं। स्टीफन रेगिस्तान में जॉन का पीछा करता है। काफी लंबी पीछा करने की दौड़ के बाद स्टीफन उनका पता खो देता है। जॉन और उसके दोस्त छिप जाते हैं, जबकि स्टीफन आगे निकल जाता है। वे एक गुफा में शरण लेते हैं। शेन जॉन से कहती है कि वो ड्रग्स के बारे में पुलिस को सब सच बता दे, लेकिन जॉन मना कर देता है क्योंकि उसे डर है कि उस पर हत्या का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तभी जॉन का दोस्त नोटिस करता है कि जॉन की बाइक की चेन डैमेज है। उन्हें एहसास होता है कि स्टीफन के भाई की हत्या बाइक की चेन से की गई थी। जॉन कहता है कि अगर वे साबित कर दे कि वो चेन हेनरी की बाइक की है, तो वो बेगुनाह साबित हो सकता है, क्योंकि हर बाइक की चेन अलग होती है। शेन के कहने पर जॉन FBI को कॉल करता है और ड्रग्स व हत्या के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन FBI उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। निराश होकर जॉन फोन काट देता है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे मेक्सिको भागने का फैसला करते हैं। उधर FBI जॉन की आखिरी लोकेशन ट्रेस कर लेती है। एक महिला FBI अधिकारी हेनरी की फाइल चेक करती है
और पता चलता है कि वो लॉस एंजेलिस का एक जाना माना ड्रग डीलर है। अब उसे लगने लगता है कि शायद जॉन सच बोल रहा है। अचानक दूसरा FBI अधिकारी सारे सुराग जोड़ लेता है और दोनों तुरंत लॉस एंजेलिस के लिए रवाना हो जाते हैं। अब स्टीफन को पता चल जाता है कि जॉन और उसकी टीम किस दिशा में जा रहे हैं, इसलिए वो रास्ते में ही उनका इंतजार करने लगता है। जॉन और उसके दोस्त तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाते हुए स्टीफन के गैंग को पार कर जाते हैं। तुरंत स्टीफन बंदूक निकालता है और उसका गैंग उनके पीछे पड़ जाता है। जॉन की टीम नारियल के बागान की तरफ घुस जाती है। स्टीफन का गैंग लगातार उनका पीछा करता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। जॉन का एक दोस्त चालाकी से उन्हें भ्रमित कर देता है, जिससे गैंग की 2 बाइक आपस में टकरा जाती है। एक आदमी शेन पर गोली चलाता है और उसका पीछा करता है। शेन तुरंत बंदूक निकालकर पलटकर फायर करती है, लेकिन अफरातफरी में गिर जाती है और तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। वो आदमी बंदूक लेकर पेड़ के पास आता है, लेकिन शेन अपनी टूटी हुई साइलेंसर से उस पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ जॉन और स्टीफन बागान से निकलकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। जॉन एक ढलान का इस्तेमाल करके अपनी बाइक को चलती ट्रेन पर कूदाता है और किसी तरह संतुलन बना लेता है। स्टीफन भी ट्रेन पर कूद जाता है और पीछा जारी रहता है। स्टीफन गोली चलाता है, जिससे जॉन का संतुलन बिगड़ जाता है और वो ट्रेन के डिब्बों के बीच गिर जाता है, लेकिन किसी तरह वो अपनी बाइक को ट्रेन के अंदर चला लेता है। स्टीफन ट्रेन की छत पर बाइक चलाता रहता है। एक मोड़ पर जॉन ट्रेन से बाहर निकलकर तेज रफ्तार में ट्रैक के आगे पहुंच जाता है। स्टीफन भी ट्रैक पर कूदता है और पीछा जारी रखता है। जॉन ट्रैक से निकल जाता है, लेकिन जब स्टीफन बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसकी बाइक का टायर फट जाता है। वो ट्रैक पर गिर जाता है और बाइक के नीचे फंस जाता है। ये देखकर जॉन तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और आखिरी पल में उसकी जान बचा लेता है। दोनों अलग अलग तरफ जा गिरते हैं और ट्रेन बाइक से टकराकर एक जोरदार धमाका कर देती है। स्टीफन दूसरी तरफ खड़ा होकर देखता है कि जॉन वहां से गायब हो चुका है, लेकिन उसके पास जॉन की बाइक रह जाती है। जॉन जब रेगिस्तान के पहाड़ों के बीच चल रहा होता है, तभी शेन वहां पहुंचती है और उसे अपने साथ ले जाती है। उधर स्टीफन उलझन में होता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि जॉन के पास मौका था उसे ट्रैक पर मरने के लिए छोड़ देने का, लेकिन उसने उसकी जान बचाई। अब स्टीफन को यकीन हो जाता है कि जॉन ने उसके भाई की हत्या नहीं की। वो समझ जाता है कि जॉन जरूर असली कातिल को जानता है, इसलिए वो जॉन का पीछा करने का फैसला करता है। इधर जॉन और उसके दोस्त एक पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने रुकते हैं। उसके दोस्त बताते हैं कि लॉस एंजेलिस जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जॉन हेनरी को फोन करता है और कहता है कि वो अगले दिन दोपहर में लॉस एंजेलिस में शेन के गैराज पर आकर अपने ड्रग्स ले सकता है। दोस्त पूछते हैं कि वे लॉस एंजेलिस पहुंचेंगे कैसे। जॉन कुछ पल सोचता है और तभी उसकी नजर एक कार रेसिंग ट्रक पर पड़ती है। ड्राइवर को बिना बताए वे अपनी बाइक उस ट्रक में लोड कर देते हैं। ट्रक के अंदर उन्हें एक शानदार रेसिंग कार भी दिखाई देती है। उधर FBI अधिकारी पेट्रोल पंप तक पहुंचते हैं और स्टाफ से बाइक सवारों के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती। हालांकि एक अधिकारी CCTV फुटेज चेक करता है और उसे कुछ सुराग मिल जाते हैं। ट्रक के अंदर जॉन की बाइक अचानक बंद हो जाती है, जिससे वो परेशान हो जाता है। शेन उसे अपने प्यार से शांत करती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी ट्रक लॉस एंजेलिस की सीमा पर रुकता है, जहां पुलिस चेकिंग कर रही होती है। अधिकारी ड्राइवर से ट्रक खोलने को कहते हैं। इसी बीच जॉन का दोस्त पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए बाइक लेकर बाहर निकलने की तैयारी करता है, लेकिन तभी एक अधिकारी ड्राइवर को पहचान लेता है कि वो एक मशहूर रेसर है और बिना जांच किए उसे जाने देता है। वो उसे अगले दिन की रेस के लिए शुभकामनाएं भी देता है। अगले दिन हेनरी जॉन के फोन का इंतजार कर रहा होता है। इधर FBI उस ट्रक को रोक लेती है और CCTV फुटेज के जरिए पुष्टि कर लेती है कि जॉन की टीम उसी ट्रक के अंदर है। जैसे ही ट्रक खुलता है, जॉन रेसिंग बाइक लेकर बाहर निकलता है और उसके दोस्त अपनी अपनी बाइकों पर भाग जाते हैं। उसी समय स्टीफन भी वहां पहुंच जाता है और जॉन का पीछा शुरू कर देता है। FBI अधिकारी जीप में उनका पीछा करते हैं। जॉन अपने दोस्तों से कहता है कि वे शेन को किसी सुरक्षित जगह ले जाएं और वो खुद पुलिस का ध्यान भटकाएगा। शेन जाने से मना कर देती है, लेकिन जॉन उसे एक किस देकर मना लेता है। भागते भागते वे गाड़ियां बदल लेते हैं
जॉन एक गिरे हुए साइन बोर्ड पर बाइक चढ़ाकर अपना रास्ता बदल देता है। स्टीफन लगातार उसका पीछा करता रहता है। महिला FBI अधिकारी अपने साथी से गाड़ी धीमी चलाने को कहती है, लेकिन वो तेज रफ्तार में सड़क बदलने की कोशिश करता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। गाड़ी पलटकर उल्टी हो जाती है। इसके बावजूद स्टीफन जॉन का पीछा जारी रखता है। एक पुल पर दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे नीचे गिर पड़ते हैं। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। एक मौके पर जॉन स्टीफन पर बंदूक तान देता है और बताता है कि उसके भाई को हेनरी ने मारा है। स्टीफन पूछता है, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? जॉन बंदूक उसके हाथ में दे देता है और कहता है, अगर भरोसा नहीं है तो गोली चला दो। आखिरकार स्टीफन को यकीन हो जाता है। जॉन महिला FBI अधिकारी को फोन करता है और वादा करता है कि वो ड्रग्स और हेनरी दोनों को सौंप देगा। वो उन्हें शेन के गैराज पर आने के लिए कहता है। इसके बाद जॉन एक कंटेनर में छिपी हुई अपनी खास बाइक दिखाता है। गैराज में वो स्टीफन को एक वर्ल्ड क्लास हाई स्पीड बाइक दिखाता है जो कार्बन फाइबर से बनी है और जिसकी ताकत हेलीकॉप्टर इंजन जैसी है। FBI वहां पहुंच जाती है। जॉन उन्हें बताता है कि हेनरी आने वाला है और उनसे इंतजार करने को कहता है। अधिकारी पुष्टि करते हैं कि ड्रग्स बाइकों में मौजूद है। अचानक पुरुष FBI अधिकारी महिला अधिकारी को गोली मार देता है और बंदूक जॉन पर तान देता है। जॉन उसे उलझाने के लिए कहता है कि पहले बाइकों में ड्रग्स चेक कर लो। जैसे ही वो अधिकारी जांच करने जाता है, जॉन धीरे से उन बाइकों से जुड़े बम के ट्रिगर तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसी समय अधिकारी को फोन आता है और वो कहता है, अब तुम आ सकते हो। यही बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। उसका पार्टनर ही हेनरी है। हेनरी शेन और जॉन के एक दोस्त को बंधक बनाकर वहां पहुंचता है। वो जॉन का मजाक उड़ाता है और ड्रग्स की मांग करता है। घायल महिला अधिकारी चुपके से बैकअप के लिए कॉल कर देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर स्टीफन अपनी बाइक सीधे उस भ्रष्ट अधिकारी की ओर दौड़ाता है और उसे गिरा देता है। इसके बाद जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉन के दोस्त हेनरी के आदमियों से भिड़ जाते हैं। जॉन खुद हेनरी से लड़ता है। स्टीफन अपनी बाइक और चेन का इस्तेमाल करके उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने उसके भाई को मारा था और उसे फांसी देकर खत्म कर देता है। इस अफरातफरी में हेनरी ड्रग्स लेकर भाग निकलता है। जॉन शेन को आजाद कराता है और अपनी हाई स्पीड बाइक पर सवार होकर हेनरी का पीछा करता है। लड़ाई के बाद स्टीफन और जॉन के दोस्त अब एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। इसी बीच महिला FBI अधिकारी बताती है कि उसने बम जैकेट पहन रखी है और ट्रिगर उसके हाथ में है। वो सबको वहां से भागने के लिए कहती है और अगले ही पल वो बम ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो भ्रष्ट FBI अधिकारी मारा जाता है। उधर शेन हेनरी के गैंग की एक महिला का पीछा करती है। दोनों बाइकों पर लड़ते हैं। एक मौके पर शेन हवा में छलांग लगाकर उसे बाइक से नीचे गिरा देती है और कहती है, तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। जॉन ऐसे बाइक चला रहा होता है जैसे नर्क से निकला हुआ कोई साया हो। उसकी रफ्तार से खड़ी गाड़ियां हिलने लगती हैं और शीशे टूट जाते हैं। कुछ ही सेकंड में वो हेनरी तक पहुंच जाता है। दोनों के बीच बाइकों पर भयानक लड़ाई होती है। जॉन एक ढलान पर चढ़कर हेनरी की बाइक पर उतरता है। जोरदार धमाका होता है और वो समय रहते वहां से कूदकर बच निकलता है। शेन उसे उठा लेती है और वे वापस गैराज लौट आते हैं। जॉन महिला अधिकारी को हेनरी की बाइक का चेन स्प्रॉकेट दिखाता है, जिससे साबित होता है कि उसी चेन से स्टीफन के भाई की हत्या हुई थी। महिला अधिकारी कहती है कि उसके दोस्तों ने पहले ही सब कुछ बता दिया है, आगे की बात बाद में होगी। स्टीफन जॉन को धन्यवाद देता है और जॉन उसके भाई की मौत के लिए माफी मांगता है। स्टीफन कहता है कि पुलिस आने से पहले उसे जाना होगा। जाते जाते वो मजाक में कहता है, मेरे शहर में दोबारा मत आना, क्योंकि जहां तुम होते हो वहां हमेशा हंगामा होता है। जॉन मुस्कुराकर उसे विदा करता है। शेन अपने जले हुए गैराज को देखकर दुखी हो जाती है और कहती है कि वही उसका इकलौता सहारा था। जॉन उनकी पुरानी तस्वीर दिखाता है और कहता है कि वो सिर्फ उसके लिए वापस आया था। वो उसे मेक्सिको चलने के लिए कहता है। शेन मान जाती है और दोनों अपने प्यार को स्वीकार करते हैं। तभी जॉन का दोस्त याद दिलाता है कि उसे नीना को लेने जाना है। जॉन मुस्कुराता है और कहता है, चलो चलते हैं। और फिर पांचों अपनी अपनी बाइकों पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। इंजनों की गड़गड़ाहट, उड़ती धूल और सामने खुला आसमान आजाद, बेखौफ
और बेइंतहा। यही खत्म होती है हमारी कहानी। उम्मीद है आपको ये फिल्म रिकैप पसंद। देखने के लिए धन्यवाद।